मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में हम नंबर सिस्टम चैप्टर चालू करेंगे और नंबर सिस्टम में सम संख्या और विषम संख्या निकालने का नियम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करें। तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि n तक रहे एवं n एक विषम संख्या हो तब सम संख्या निकालने का सूत्र हुआ n-1/2 और विषम संख्या निकालने का सूत्र हुआ n+1/2। यदि n तक रहे एवं n एक सम संख्या हो तब सम संख्या n/2 और विषम संख्या n/2। इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह हुआ, 13 तक के कुल कितनी सम संख्या या विषम संख्या है। 13 तक में कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या है ये बताएंगे। बेसिक से देखिए, बेसिक से 1 से लेकर 13 तक के बीच सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करेंगे। तो 13 तक में सम संख्या 1 से, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। तो कितना हुआ सम संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि 13 सम संख्या नहीं ना है, विषम संख्या है ना, तो 13 से पहले तक जितना सम संख्या उतना काउंट करेंगे। तो पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पाँचवा 10, छठा 12। तो इसमें कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सम संख्या बराबर 6। ये बेसिक से हुआ सम संख्या 6। और इसी में पूछेंगे विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। 13 तक बोल रहा है तक, तो 13 तक लेंगे। तो इसमें कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो विषम संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विषम संख्या 7 हुआ। इसमें पूछ रहा था कि सम संख्या और विषम संख्या कितने हैं। तो सम 1 से लेकर 13 तक में सम संख्या हो गया 6 और विषम संख्या हो गया 7। अब फॉर्मूला जो बताए थे इससे पहले, अब उस पे बता देते हैं। फॉर्मूला क्या था सम संख्या का? यदि विषम संख्या हो, यदि विषम संख्या हो लिखाए थे, यदि विषम संख्या रहे तब सम संख्या निकालने का सूत्र। तो सम संख्या बराबर n-1/2। तो 13 - 1/2, तो 12/2, तो 6। तो सम संख्या 6 उससे भी निकला हुआ था, तो सम संख्या 6 निकला इससे भी। अब विषम संख्या लिख देते हैं ट्रिक्स और विषम संख्या। अब उसी में विषम संख्या का क्या लिखा थे कि n+1/2। तो 13 + 1/2, 14/2 मतलब 7। विषम संख्या 7 निकला हुआ था और सम संख्या 6। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14 तक में कुल कितनी सम संख्या और विषम संख्या है। तो जब सम संख्या हो तो क्या फॉर्मूला लिखाए थे? यदि सम संख्या रहे तो फॉर्मूला सम संख्या निकालने के लिए n/2, तो 14/2 मतलब 7। और विषम संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र लिखाए थे? n/2। सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए n/2, तो 14/2 7। 7 सम संख्या और 7 विषम संख्या इसमें होगा। वैसे बेसिक से देख लेते, ये तो ट्रिक्स हुआ और बेसिक से इसका देखते हैं। तो
सम संख्या तो पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, 8, 10, 12, 14। 14 तक बोल रहा है तो 14 एक सम संख्या है ना, तो इसलिए 14 तक लेंगे। उसके बाद विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हुआ 7। उसमें भी हुआ 7, इसमें हुआ सम संख्या भी 7, विषम संख्या भी 7, ट्रिक से भी 7, विषम संख्या ट्रिक से भी 7। तो जो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक के कुल कितनी सम संख्या और विषम संख्या है? 100 तक में कुल कितनी सम संख्या और विषम संख्या है? 100 तक में कुल कितनी और विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या के लिए सूत्र लिखा है, ये 100 सम संख्या है ना, तो जब सम संख्या रहे तो सम संख्या के लिए n/2 तो मतलब 100/2 50, और विषम संख्या n/2। विषम संख्या के लिए सूत्र लिखाए थे n/2, तो 100/2 50। अब बेसिक से बना लीजिएगा, इससे पहले जो बताए ना उसी के अनुसार बेसिक से भी बना लीजिएगा। बेसिक से आसान रहेगा ट्रिक से ही निकालने में, क्योंकि इसमें समय कम लगेंगे। ये हो गया। अब एक चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 225 तक में कुल कितनी सम संख्या और विषम संख्या है? तो यदि विषम संख्या रहे 225, तो विषम संख्या, तो विषम संख्या जब रहे तो तब क्या फॉर्मूला बताए थे कि सम संख्या बराबर n-1/2, तो 225 - 1/2, 224/2, 112। अब विषम संख्या बराबर n+1/2, तो 225 + 1/2, तो 226/2, 113। ये पूरी बात जो बताई यह टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट पे क्वेश्चन था। अभी तक जो बताए वो पूरी बात वो टाइप फर्स्ट पे था ये। अब यदि बीच का संख्या पूछ दे कि 10 से लेकर 20 तक के बीच कितनी सम संख्या और विषम संख्या है, तो उस तरह का क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्वेश्चन बताते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। जब बीच की संख्या पूछे, जब बीच में सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या ज्ञात करना हो तब, तो विषम संख्या n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा पदों के बीच का अंतर। +1, ये फॉर्मूला हुआ। जब बीच की सम संख्या या विषम संख्या पूछे तब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा पदों के बीच का सार्व अंतर +1।
पदों के बीच का अंतर +1। तो चलिए क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी सम संख्या या विषम संख्या है। तो बेसिक से देखिए, पहले सम संख्या 10 और 20 के बीच बोल रहा है, 10 नहीं, 10 से आगे वाला पहला, तो 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। सम संख्या कितना? 4। और विषम संख्या 11 13 15 17 19। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5। 10 एवं 20 के बीच कुल कितनी सम संख्या है? सम संख्या 4 और विषम संख्या 5। अब इसका फॉर्मूला से देख लीजिए। फॉर्मूला को ही टेक्स्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला से देख लीजिए, n बराबर, तो सम संख्या बराबर, यदि सम संख्या निकालना हो तो सम संख्या 10 एवं 20 के बीच पहला सम संख्या क्या है? 12। पहला 12 और अंतिम 18। तो फॉर्मूला क्या है सम संख्या निकालने के लिए? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा अंतर। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच अंतर कितना है? 2। दूसरा संख्या 2, तीसरा के पास 2, तो सभी के बीच 2 ही है ना है। तो सार अंतर जो बोले पदों के बीच का अंतर, तो यही हुआ 2 का +1। तो 18 में से 12 गया 6/2, तो 2 तिया +1, तो 2 तिया 6 और +1, तो 4 हुआ सम संख्या। फॉर्मूला से भी यही निकला और उससे भी वही निकला था 4। तो चलिए अब विषम संख्या निकालते हैं इसी से। विषम संख्या, तो विषम संख्या में पहला कौन है? 11, अंतिम हुआ 19। इस दोनों के बीच भी 2 ही का अंतर, इस दोनों के बीच भी 2 ही का अंतर, 11 और 13, तो 2, 13 और 15 2, 15 और 17 2 ही का अंतर है ना। तो अंतिम संख्या 19 और प्रथम संख्या 11/2 +1। तो 19 में से 11 गया 8/2 +1। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 और +1 तो 5। इससे निकला 5, उससे भी निकला था 5। वो सम संख्या निकला था 4 और विषम संख्या निकला 5। विषम संख्या निकला 5। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।